न कळे परात्मा तो के विमी मतिलवाल्प विवेकयंशे वर्णीन सर्व विषया गुणकर्म सत्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरी एक वेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता केवेळा ही ना सोडिता श्री चरण तयाचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री सावली मूर्ति मंदिर में रखे गए ये नवरात्र के महोत्सव में प्रवचन और आज हम जिस पात्र के बारे में चर्चा करेंगे वो पात्र ऐसा कि जिसने भगवान को अपना सर्वस्व जीवन जो है वो समर्पित कर दिया, जिसने अपने जीवन में भगवान की कभी भी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया और भगवान उसके नजदीक गए और उसका जीवन बदल दिया। एक बहुत बड़े बादशाह ईरान के हुए जिनका नाम था इब्राहिम। एक बार वो अपने सिंहासन पर बैठे, मुकुट, राज सिंहासन, आभूषण पहने हुए, रात को जब वो अपने महल की छत पर सोए हुए थे तो एक व्यक्ति ने उनका दरवाजा खटखटाया। राजा पूछता है कि क्या बात है, और पीछे से आवाज आई कि मैं अपने ऊंट को ढूंढ रहा हूं। राजा हंसता है, राजा कहता है कि ऊंट को अगर तुम ढूंढ रहे हो तो छत पर ऊंट तो चढ़ने से रहा, तुम गलत जगह निशाना लगा रहे हो, गलत जगह दरवाजा खटखटा रहे हो, नीचे तुम्हें ढूंढना चाहिए। दूसरे दिन फिर उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि वो अपने सिंहासन पर बैठा है और सिंहासन पर बैठे बैठे उसको आवाज आती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तीसरे दिन सिंहासन के ऊपर बैठा जैसे ही एक फकीर का वहां पर आगमन हुआ। एक फकीर वहां पर पहुंचा उस राजा के दरबार में, बेहिचक बेरोक टोक वो राजा के सिंहासन तक पहुंच गया, राजा के सामने खड़ा हो गया और राजा को कहता है कि राजा, मैं यहां पर कुछ दिन रहने के लिए आया हूं। राजा कहता है कि पहले तो तुम्हारे को दरबार में लाया ही किसने, और तुम ये कहते हो कि मैं तुम्हारे इस राज दरबार में कुछ दिन रहना चाहता हूं तुम्हारे घर में। तो फकीर कहता है कि ये तुम्हारा जो घर है ये एक सराय है। राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा कहता है कि मेरे घर को धर्मशाला बोल दिया इसने, लेकिन कर नहीं कुछ पाता। क्यों? क्योंकि वो फकीर के चेहरे पर तेज देख करके वो घबरा रहा है। राजा कहता है कि तुमने धर्मशाला कहा, इसके पीछे क्या कारण है? वो फकीर कहता है कि राजन, तुम्हारे से पहले यहां पर कौन रहते थे? वो बोले मेरे पिताजी रहते थे। वो बोले तुम्हारे पिताजी से पहले वो ये रहता था? वो बोले मेरे दादाजी रहते थे। ऐसे करते करते
अपने सारे ही पूर्वजों का नाम लेता है, तो फकीर कहता है कि फिर ये धर्मशाला नहीं तो फिर क्या है। दादा का मकान बना पोता निगहबान है, वो भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का भी पोता के मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए यहां, दिल क्यों लगाए। जीव है मुसाफिर ये जग है सराए रे, दिल क्यों लगाए यहां, दिल क्यों लगाए। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। कुछ दिनों के बाद संत रह करके चले गए। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए जब गया, शिकार खेलने के लिए जब गया तो उसको एक फकीर और दिखाई दिए। वो वहां पर बैठे हुए हैं ध्यान मग्न, और वो उनको देख करके भी बहुत आकर्षित हुआ। कहा कि मैं अपने मन में सोच रहा हूं कि मैं भगवान को भी पाना चाहता हूं, लेकिन बैठा कहां हूं? संसार में। अगर मुझे भगवान पाना है तो मेरे को भी ऐसे ही संत के जैसे होना पड़ेगा। राजा ने उस फकीर को अपना मुकुट जो था वो मुकुट उतार करके राजा को दे दिया। राजा को अपने कपड़े जो थे वो उसको दे दिए और उसके कपड़े खुद पहन लिए। राजा वहां उस जंगल में रहने लगा। कोई भी आता उसको धन देने का प्रयास करता, राजा कहता कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। एक बार एक व्यापारी उस राजा के पास पहुंचा और उसको धन देना चाहता है, और उनसे ये प्रश्न पूछता है, कहता है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आप इस बोध अवस्था को कैसे प्राप्त हुए। राजा उस क्षण उस व्यापारी को जो जवाब देता है वो यहां पर तर्क संगत है इस बात से जो हमारा आज का पात्र है। वो कहता है कि आदमी संसार में रहकर के परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करता है। वो अपनी एनर्जी जो है, वो अपना बल जो है, वो संसार में लगाता है, लेकिन वो परमात्मा उसे संसार में प्राप्त नहीं हो सकता। ये मेरा बोध है, ये मैंने इतने सालों में रह करके इस बात को जाना कि अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना हो तो उस परमात्मा के कहे हुए वचनों का पालन करना पड़ता है, उसके पीछे लगना पड़ता है, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो है अहंकार। जब तक हमारे जीवन में अहंकार हम शून्य नहीं होते तब तक हमें वो साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हम भगवान श्री चक्रधर स्वामी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम उस परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अहंकार शून्य होना होगा। और जिस दिन हम अहंकार शून्य हो जाएंगे उस दिन परमात्मा के दो प्रमुख साधन हैं जिनको कहते हैं, जिनके द्वारा परमात्मा अपनी प्राप्ति करवाते हैं। पहला साधन हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु ने कहा कि ज्ञान मोचक। ज्ञान साधन जो है वो मुख्य साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा ये जीव मुक्त हो सकता है। और दूसरा साधन जिसको कहते हैं प्रेम साधन,
ये दो प्रकार के प्रमुख साधन ब्रह्म विद्या सिद्धांत में माने गए हैं कि इन दो साधनों के द्वारा ही परमात्मा इस जीव का उद्धार करते हैं। ज्ञान साधन के बारे में भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने एक दृष्टांत दिया। भगवान कहते हैं कि एक बंदर होता है। बंदर अपने बच्चे को एक डाल से लेकर के दूसरी डाल लेकर के जाता है, टपूसियां मारता है, पंजाबी में बोलते हैं, छलांग लगाता है एक डाल से दूसरी डाल तक, और नीचे जो खड़ा व्यक्ति है वो देखता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चा जो है ये गिर जाएगा, क्योंकि मां जो है वो बहुत झटके साथ छलांग लगा रही है, लेकिन वो बच्चा गिरता नहीं, क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मैंने परमात्मा को अपनी मां को कितनी जोर से पकड़ा हुआ है, और मां को भी पता है कि मेरे बच्चे ने मुझे इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि वो गिरेगा नहीं, चाहे मैं कितनी ऊंची छलांग क्यों ना लगाऊं। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि इस जीव को परमात्मा ज्ञान का दातृत्व करते हैं, उसको ज्ञान लक्षण संबंध कहा गया। परमात्मा के साथ हमारा संबंध जब तक नहीं होता, जब तक हम अपने बात पे ये नहीं कहते कि मेरे मथे उत्ते लिख दे तू नाम अपना, जेड़ा वेखे समझ जाए तेरी, जेड़ा वेखे समझ जाए तेरी, मेरे मथे उत्ते लिख दे तू नाम अपना, मेरे मथे उत्ते लिख दे तू नाम अपना। हमने भगवान के साथ अभी संबंध नहीं जोड़ा, तभी, और वो ज्ञान लक्षण संबंध, जब ये जीव को ज्ञान हो जाता है, बोध की अवस्था को जब वो प्राप्त हो जाता है, तो उसका परमात्मा के साथ ऐसा संबंध होता है कि वो भगवान के श्री चरणों को इस तरह से पकड़ता है कि वो कभी भी विचलित नहीं हो सकता। यह है ज्ञान का मार्ग। और प्रेम के मार्ग के बारे में बतलाया गया, प्रेम के बारे में एक दृष्टांत बतलाया जाता है कि प्रेमी भक्त की अवस्था कैसी है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान दातृत्व, बोध दातृत्व नहीं दिया जाता, उसको तो केवल दृष्टि के द्वारा प्रेम दातृत्व दिया जाता है। और ब्रह्म विद्या सिद्धांत के भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि भक्ता चेते सकली सन्निधानी जी चरितार्थ हो। भक्त जो प्रेमी भक्त है उसका परमात्मा संपूर्ण चरितार्थ जो है वो सन्निधान में देकर के ही समाप्त करते हैं। तो वो कैसे है, प्रेमी भक्त की अवस्था कैसी है? दृष्टांत बतलाते हैं बिल्ली का। जब बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है, एक घर से दूसरे घर लेकर के जाती है, वो बंदर के बिल्कुल विपरीत है। बंदर जो है, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, अपनी मां को पकड़ता है, लेकिन बिल्ली जो है, जो बिल्ली का बच्चा है वो अपनी मां को पकड़ता है। हम सभी ने देखा होगा कि जब बिल्ली एक घर से दूसरे घर अपने बच्चे को लेकर के जाती है तो कैसे लेकर के जाती है? अपने मुंह में अपने बच्चे को उठाती है और उसको दूसरी घर लेकर के जाती है। वहां पर बंदर के दृष्टांत में मां सेटिस्फाइड है, मां संतुष्ट है कि मेरे बच्चे ने मुझे इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि वो गिरेगा नहीं। लेकिन प्रेमी भक्त की अवस्था में बिल्कुल विपरीत है, वहां पर बच्चा जो है वो संतुष्ट है। वही बिल्ली अगर उसको चूहा मिल जाए, अगर कोई और चीज मिल जाए, वही बिल्ली, वही मां अपने दूसरा अगर मिल जाए तो वो चबाने में देर नहीं लगाती,
और जब वो अपने बच्चे को उठाती है तो एक घर से दूसरे घर तक वो सहज ले जाती है। लेकिन इन दोनों ही दृष्टांतों के पीछे भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हम उस योग्यता के तो बने। नरेंद्र के जीवन में एक क्षण ऐसा आया, अपने घर में उसको ऐसा माहौल मिला कि अति धार्मिक स्वभाव के सभी लोग हैं, सभी परिवार के जो लोग हैं वो बहुत ही धार्मिक हैं। बच्चा छोटा था, आता है रोज मंदिर, देखता है और उसके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। वो कहता है कि भगवान है तो दिखाई नहीं देता। मन में विचार करता है, अनेक संतों के पास जाता है, अनेक संतों को प्रश्न पूछता है। बड़ा होते 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 वो एक नास्तिक बन गया नरेंद्र। कहा कि अगर भगवान है तो वो दिखाई क्यों नहीं देते। एक बार नरेंद्र का मित्र एक मंदिर में जा रहा था। वो अपने मित्र को, नरेंद्र को कहता है कि चल मेरे साथ, आज तू भी चल, मैं वहां पर उस मंदिर में जा रहा हूं। नरेंद्र कहता है कि मुझे भगवान दिखाई दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, तू अपना प्रश्न जो है वो उन संतों से ही करना। नरेंद्र आया और उसने संत से प्रश्न किया, कहा कि भगवान हैं? वो बोले बिल्कुल हैं। वो बोले दिखाई नहीं देते। संत कुछ देर शांत रहे और नरेंद्र को क्या जवाब दिया जिसने नरेंद्र का जीवन बदल दिया। वो नरेंद्र नरेंद्र नहीं रहा, बाद में विवेकानंद बन गया। नरेंद्र को नरेंद्र के गुरु कहते हैं कि तुम्हारे को अगर भगवान तुम देखना चाहते हो? वो बोले बिल्कुल देखना चाहता हूं। पास में ही एक ग्रंथ पढ़ा था, श्रीमद् भगवत गीता, और वो गीता नरेंद्र के हाथ में थमाते हुए उसको कहा कि अगर तुम इन योग्यताओं को पूरा कर जाओगे तो भगवान तुम्हारे से दूर नहीं रहेंगे, भगवान तुम्हारे सामने ही हो जाएंगे। हमने भगवान को अपना जो स्थान है वो पीछे दे रखा है। दायंबा को जब भगवान श्री चक्रधर प्रभु उत्तरापंथ आने लगे तो दायंबा दुख करने लगे, कहने लगे महाराज आप भक्तों को छोड़ करके जा रहे हैं, अभी तक आप सामने थे लेकिन अब आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान दायंबा को यही उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि दायंबा अपनी पीठ का वास कभी भी किसी ने देखा नहीं होता, अपनी पीठ जो है कभी भी देखी नहीं होती। उसको साधन लगाओ, उसके पीछे अगर शीशा हो और सामने भी दर्पण रखा हो तो हम अपनी पीठ को देख सकते हैं। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि अभी तक हम तुम्हारे सन्मुख थे, अब तुम्हारे पीछे हैं। अब उनको सामने लाना या ना लाना वो हमारे उस आचरण के ऊपर है, हमारे उस अनुभव के ऊपर है कि भगवान हमारे को अनुभव होते हैं या नहीं। उसके लिए हमें योग्य होना होगा कि भगवान हमारे पास आ जाए। और उसके लिए हमारे को एक अवगुण छोड़ना पड़ेगा, वो अवगुण है अहंकार। हम अपनी अपनी हौमे में ही, अहंकार में ही डूबे हुए उस परमात्मा को भूल जाते हैं। बाणी कहती है तेरी भुल भुलाया तेनू खोल आते तो की है, मिल सतगुर तेरा खुल जाए रुतबा फिर पता लगे तू की है। हमें अपने आप का ज्ञान नहीं, हम उस परमात्मा के ज्ञान की इच्छा कर लेते हैं। जैसे वो राजा बैठा महल में है लेकिन सोच क्या रहा है
कि मैं भगवान को कैसे पाऊंगा। उसके लिए वैसा स्थिति में हमें जाना होगा, और जब तक हम उस स्थिति में नहीं जाते, कबीर कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बहुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। मैं किनारे पर बैठा यही सोचता रहा कि मैं इस नदी को पार कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति नदी के इस पार बैठा यही विचार करता रहे कि मैं इसे पार नहीं कर सकता, तो वो कभी भी पार नहीं कर सकता। उसके लिए हमें सबसे पहले इच्छा करनी होगी, हमें ये मन में ये लाना होगा कि मैं इस नदी को पार करना चाहता हूं। अगर हमें पार होना है तो उसके लिए हमें अहंकार छोड़ना होगा। भगवान श्री चक्रधर प्रभु का और ऐसा ही पात्र, जिस दिन उस पात्र ने अपना अहंकार छोड़ा, उसी दिन भगवान श्री चक्रधर प्रभु ने उसे उत्तम प्रेम संचार कर दिया। ऐसा भक्त जिसका नाम है बाईसा। साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु का अवस्थान मेहकर में है। भगवान मेहकर में रह करके जीवों का उद्धार कार्य कर रहे हैं, और वहां पर भगवान की भेंट होती है बोने बाइयों के साथ।